एमपी बोर्ड कक्षा 11वीं वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर हिंदी विषय का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताया जा रहा है। सभी प्यारे बच्चों से मेरा यही कहना है कि जो प्रश्न आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। आप इन प्रश्नों को याद जरूर करके जाएं। आपने देखा शुरू से आखिरी तक देखा कि किसी प्रकार से रियल या वायरल पेपर नहीं होते हैं। और मैंने भी आपसे क्या कहा था जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुई थी कि कई सारे यूट्यूबर आपको फेक वीडियो बनाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, उन चक्कर में मत पड़ना। मैंने जो कहा वही हुआ प्यारे बच्चों। अब भी मैं यही कहूँगा कि मेरे द्वारा जो मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं इन्हें आप याद जरूर करें जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। पहला क्वेश्चन आएगा कि तिरंगा किसके लिए तय है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हर एक घर के लिए तिरंगा तय होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, हर एक घर। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर जितने बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए छोटा सा प्रयास और मेहनत हम कर रहे हैं और मोस्ट प्रश्न आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, आपकी परीक्षा में आएगा, बिल्कुल मोस्ट प्रश्न है। नीर भरे नित्य प्रति रहे तउना प्यास बुझाए में कौन सा अलंकार है। इसमें आपको ध्यान रखना है, इसमें होता है विशेषोक्ति अलंकार। इसमें आपको विशेषोक्ति अलंकार याद करना है। विधायी संभाषण किस विधा की रचना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये एक व्यंग्य विधा की रचना है। इसमें आपको व्यंग्य लिखना है। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। पर्जन्य का अर्थ क्या होता है। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है, पर्जन्य का अर्थ होता है बादल। किसी सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करके उसे पठनीय बनाना क्या कहलाता है। तो उसे संपादन बोला जाता है। तो इसमें आपको संपादन ध्यान रखना है, जो कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। जितने बच्चे वीडियो को देख रहे हैं और हमारी मेहनत और प्रयास आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक आप जरूर करें। घर की याद कविता ऋतु में लिखी गई है। तो घर की याद जो कविता है वो वर्षा ऋतु में लिखी गई है। को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। तो किसे कहा जाता है, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, संचारी भाव। डॉक्टर नगेंद्र ने को पुनर्जागरण काल कहा है। तो इसमें आपको लिखना है भारतेंदु युग को। क्या लिखना है, तो देखिएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है भारतेंदु युग को। ठीक है, भारतेंदु युग आपको लिखना है। सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है। तो उसे राजभाषा कहते हैं, राजभाषा। तातुस थे, तो तातुस कौन थे। तो इसमें आपको ध्यान रखना है लेखक थे। कौन थे, इसमें ध्यान रखना है लेखक। सन 1894 में बनी फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन देश में बनी थी। तो उस देश का नाम था फ्रांस। तो इसमें आपको फ्रांस करेक्ट ध्यान रखना है। सभी बच्चे अच्छे से याद करें, अच्छे से मेहनत करें, ताकि आपको अच्छे नंबर प्राप्त हों। और अच्छे नंबर प्राप्त करवाने के लिए ही मैं मोस्ट प्रश्न बताता हूँ। देखिएगा, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसे। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पाश पंजाबी साहित्य के कवि हैं। बिल्कुल ये आपको क्या लिखना है, सत्य। चित्त में उत्तेजना का संचार माधुर्य गुण में होता है, ये सत्य लिखना है। रजनी पटकथा में कुल 7 दृश्य हैं, ये गलत लिखना है। लोकोक्ति के पीछे कोई घटना या कहानी अवश्य होती है, ये सत्य लिखना है। आलो अंधारी का अर्थ है अंधेरे का उजाला। शब्दकोश में 6 अक्षर का वर्ग के साथ में ही आता है, ये आपको असत्य लिखना है। ठीक है, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ये है आपका अगला क्वेश्चन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। त्रिलोचन। प्यारे विद्यार्थी, इसमें किससे मिलाना है, चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। ऑप्शन नंबर 4 से। अक्क महादेवी, तो अक्क महादेवी वर्मा मिलाना है हे भूख मत मचल। कृष्णचंद्र में आपको मिलाना है जामुन का पेड़। महाकाव्य में आपको मिलाना रहेगा, और महाकाव्य देखिएगा 4th में हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6। सर्ग में बंधी रचना को महाकाव्य कहते हैं। निपात में आपका सही आंसर हो जाएगा तुम भी आ गए। ठीक है, प्रबोध कुमार में आपको मिलाना रहेगा ऑप्शन नंबर का रिमाइंडर। और अनुस्मारक में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर का एनकोडिंग। ठीक है, तो ये आपकी जोड़ी रहेगी, स्क्रीनशॉट ले लेना है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन जो कि आपको याद करके जाना है। क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखें, अच्छे से याद करें कि कबीर के अनुसार मानव शरीर का निर्माण किन 5 तत्वों से होता है। तो 5 तत्व वायु, अग्नि, जल और मिट्टी, हवा, है ना। ये आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य रसात्मकम वाक्यम काव्यम अर्थात रसपूर्ण वाक्य काव्य कहलाते हैं। न्याय के अनुसार मैदान में किनके बीच युद्ध ठन गया है। तो इसमें ध्यान रखना है धर्म और धन के बीच। क्या लिखना है, धर्म व धन। अप्पू की माँ का नाम क्या था। तो लिखना है आपको सर्वजया। क्या लिखना है, सर्वजया।
राग मालकोस किसे कहते हैं? तो ध्यान रखना है प्यारे विद्यार्थियों, राग मालकोस बताना है आपको सभी छात्रों को कमेंट बॉक्स में। संकेतवाचक वाक्य का एक उदाहरण लिखिए, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। खोज परक पत्रिका क्या है? तो इसमें क्या ध्यान रखना है, खोज करने वाली पत्रिका को खोज परक कहते हैं, ये आपको लिख कर आना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, आपकी स्क्रीन के सामने है और ये देख सकते हैं आप सभी बच्चे। और ये है आपका अगला सेट पेपर। प्यारे बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा था कि आपको सेट पेपर बताऊंगा मोस्ट के तौर पर। ये अगला सेट पेपर होगा, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।